संजीव, विपक्ष यही तो चाहता था ना, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, राजी हो गई सरकार। घंटे 25 घंटे दिए जाएंगे दोनों ही सदनों में। अब जरा ये समझाइए, ये खींचतान के ऐसे ही जारी रहेगी? क्योंकि हंगामा तो लगातार विपक्ष की तरफ से जारी है। यहां पर मुद्दा अगर ऑपरेशन सिंदूर का सुलझा तो यहां विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, ये मुद्दा यहां राहुल गांधी उठाते नजर आए। न्यू अप्रोच एक ये कही गई। तब ऐसे में इस खींचतान की तस्वीर क्या पिछली लोकसभा की तरह ही रहेगी क्या? जब पिछले सेशन में जब 15 में से 11 जो सेशन थे वो एडजर्न हो गए थे हंगामे के चलते, ये गतिरोध, तकरार, ये खींचतान कैसे खत्म होगी? देखिए, मानसून सत्र में अमूमन बूंदों की बौछार तो होती है, ये तय है, लेकिन इस बार जो है वो मुद्दों की बौछार है। और जो इंटर सेशन होता है, यानी कि पिछला सेशन जो बजट सेशन था और ये जो मानसून सेशन है, बड़ी छोटी अवधि 3 महीने के आसपास, लेकिन बड़े बड़े मुद्दे सामने आ गए हैं। लिहाजा जिस खींचतान की आप बात कर रही हैं, इस खींचतान को जाहिर है कि इसीलिए ईंधन मिल रहा है, क्योंकि दरअसल मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष जिसके दम पर घेरना चाहती है। और सवाल यह है कि घेरना क्यों चाहती है। उसकी वजह यह है, बड़ा स्पष्ट है कि उसकी वजह यह है कि सामने चुनाव हैं और बिहार के चुनाव बड़े क्रूशियल हैं। तो ऐसे में जबकि कुछ मुद्दे सीधे बिहार से जाकर जुड़ते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि लगातार सरकार को परेशान करते रहे हैं, तो क्यों ना उठाया जाए। अब जैसे मैं आज आपसे अभी बात कर रहा हूँ, पीछे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन प्रस्तावित है 10:30 बजे SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यानी कि वोटर लिस्ट वाला जो मामला है, उसके ऊपर एक बड़ा प्रदर्शन विपक्ष करने वाला है संसद परिसर में। और इसके जरिए कल उठाया गया ऑपरेशन सिंदूर से जितने सवाल थे जुड़े हुए विपक्ष के, उनको, और आज उठाया जा रहा है SIR से। इस बात को मानते हुए कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो बहस कराना चाहता है सत्तापक्ष, उसमें कहीं ना कहीं जो एडवांटेज है वो चला जाएगा सत्तापक्ष को। तो विपक्ष इस गुंजाइश को छोड़ना नहीं चाहता है और राइट फ्रॉम डे 1, पहले ही दिन से उसकी ये कोशिश है कि सरकार को घेरा जाए, बहस हो बहस न हो, विवाद बढ़ा अगर है तो इसे और बढ़ाया जाए और सरकार को कॉर्नर किया जाए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और नियमावली का प्रश्न आ गया है। और नियमावली का प्रश्न क्या है? तो ये है कि अब सत्ता पक्ष चाहता है कि आज इसी वक्त आप बहस में उतर जाइए, हमने आपको फला नियम के तहत नोटिस दिया है, आप इस नोटिस को मान लीजिए और उसके तुरंत बाद आप बहस शुरू कर दीजिए। और इसी बात को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि एक कार्य मंत्रणा समिति होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, वो तय करती है कि व्हाट शुड बी द बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी कि क्या क्या सदन में लिया जाए, टेकअप किया जाए, किस बहस को कब प्रस्तावित किया जाए, वो एग्रीड हो जाए दोनों पक्षों के बीच में इन दी प्रेजेंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस, चाहे वो स्पीकर साहब हों या सभापति हों। उसके बाद फिर हम तरीके से लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री को बोलने का एक अवसर आता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का वो अवसर होता है, प्रधानमंत्री उस वक्त बोलेंगे। और आप जानती हैं प्रधानमंत्री से बेहतर वक्ता नहीं है, तो जाहिर है कि वो मौका सत्ता पक्ष भी चाहता है कि वो मिले, लेकिन शायद इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है। वो तुरंत चाहता है कि बहस हो जाए और यहीं पर वो गतिरोध बना हुआ है। अब देखिए, इस गतिरोध के बीच कल क्या हुआ है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई 12 साढ़े 12 बजे। उसके बाद प्रस्तावित 4 बजे बैठक होनी थी। सब तमाम विपक्ष के लोग पहुंच गए और इंतजार होने लगा सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से उस वक्त कोई नहीं आए, तो बैठक आज के लिए टल गई। इसी बीच उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया है। तो अब सब कुछ जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में पहुंच गया है जहां पर पता नहीं चल रहा है आने वाले समय में होना क्या है। लिहाजा एक चीज तय है जो होना है, और वो है कि टकराव की स्थिति बनी रहेगी और वो टकराव आपको आज भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल।